देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगा हुआ है। दिल्ली की गलियों में आप बीजेपी और कांग्रेस के झंडे लहरा रहे हैं। हर राजनीतिक दल किसी भी तरह से दिल्ली वालों का दिल जीतना चाहती है, लेकिन दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं और किसके वादों पर दिल्ली वालों को ज्यादा भरोसा है? के लिए हिंदी खबर की प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कंचन अरोड़ा इस बार पहुंची दिल्ली के शकूर बस्ती विधानसभा में। नमस्कार, मैं हूं कंचन अरोड़ा और आप देख रहे हैं दिल्ली के दिल में क्या है। चुनावी माहौल गर्म है और हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के दिल में क्या है। इस वक्त मेरी मौजूदगी शकूर बस्ती विधानसभा में है, जहां से आम आदमी पार्टी ने मौजूदा विधायक सतेंद्र जैन को फिर से उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने सतीश लूथरा पर दांव लगाया है। बीजेपी की अगर बात करें तो उन्होंने करनैल सिंह को मैदान में उतारा है और ऐसे में शकूर बस्ती की गलियारों में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के दिल में कौन। दिल्ली की सियासत में शकूर बस्ती विधानसभा का रोल बेहद अहम है, क्योंकि 1993 से लेकर 2020 तक 7 विधानसभा चुनावों के दौरान यहां से 6 बार उसी दल का उम्मीदवार जीता है जिसकी दिल्ली में सरकार बनी है। शकूर बस्ती में इस बार आम आदमी पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगा चुके पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक सतेंद्र जैन पर भरोसा जताया, जबकि बीजेपी ने शकूर बस्ती में कमल खिलाने की जिम्मेदारी करनैल सिंह पर सौंपी है, तो वहीं कांग्रेस ने यहां समाज सेवी सतीश लूथरा को अपना उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली के दिल में क्या है, ये जानने के लिए इस वक्त मेरी मौजूदगी शकूर बस्ती विधानसभा के प्रीतमपुरा में है। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो ये पूरा प्रीतमपुरा का इलाका है, जहां पे एक तरफ गुरु नानक पब्लिक स्कूल है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर लें तो बाल भारती स्कूल भी यहाँ पर है। कुछ लोगों की मौजूदगी और इनसे ही जान लेना चाहेंगे कि आखिर दिल्ली के दिल में कौन। नाम क्या है आपका? मणिकांत शर्मा। कहाँ रहते हैं शर्मा जी? सीमेंट साइड झुग्गियों में। मतलब शकूर बस्ती में जी। दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में तो कांग्रेस है। क्यों कांग्रेस? कांग्रेस ही है। कांग्रेस ने 50-60 साल राज किया है। हाँ। उन्होंने गरीबों का भला किया है। हाँ। गरीबों के काम किए हैं। और ये जो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, ये घोटालेबाज पार्टियां हैं। सर, दिल्ली के दिल में कौन? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस? कांग्रेस अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। क्या अच्छा किया उन्होंने? 50 साल में बहुत अच्छा काम कर दिया कांग्रेस। अब इतना महंगाई बढ़ गया, बीजेपी वाले ने इतने कर दिया, जब गरीब को रहना मुश्किल हो गया, खाना पीना सारा मुश्किल हो गया। हाँ। हम लोग मैडम रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाने में कुछ कमाई भी नहीं है। हाँ। प्लस में पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले इतने परेशान कर रहे हैं। हाँ। चालान काटते हैं। इनके राज में तो यही हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के राज में ये सब नहीं होता था पहले। दिल्ली के दिल में कांग्रेस है जी। क्यों कांग्रेस? कांग्रेस इसलिए कि गरीबों के हित में अच्छा काम करता है। कोई नई बात नहीं है, पुरानी कथा है इनका, और अब भी कर रहा है, पहले भी करा था, इसलिए दिल्ली के दिल में कांग्रेस ही है। हमें तो वो भी पुराना सरकार। भरोसा किस पे? भरोसा कांग्रेस पे है। आपने पुरानी सरकार का जिक्र किया। पुरानी सरकार, हाँ, जो हमारे पुराने पहले की सरकार है कांग्रेस पार्टी। हाँ। हमें तो वही पुराना दिन चाहिए। ये तो कह रहे हैं अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें पहले वाला दिन चाहिए। साल 2013 से शकूर बस्ती विधानसभा में आम आदमी पार्टी के सतेंद्र जैन का कब्जा है। साल 2013 में मिली पहली जीत के बाद से सतेंद्र जैन न सिर्फ हर चुनाव जीत रहे हैं, बल्कि दिल्ली सरकार में मंत्री भी बनते हैं। हालांकि मई 2022 में ईडी ने दिल्ली के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया था और पिछले साल अक्टूबर में जमानत मिलने के बाद वो जेल से बाहर आए। ऐसे में सतेंद्र जैन की कोशिश जनता की अदालत में खुद को पाक साफ कर चौथी बार शकूर बस्ती से विधायक बनने की है। आम आदमी पार्टी के विधायक उम्मीदवार सतेंद्र जैन हमारे साथ मौजूद हैं। जैन जी, लगातार आप ग्राउंड पे जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान है, मुद्दे क्या हैं? मुद्दा बस एक ही है। हाँ। काम। जनता के जो काम करेगा जनता उसको चुनेगी। अगर बात कर ली जाए बीजेपी के करनैल सिंह और कांग्रेस के सतीश लूथरा, कितना कंपटीशन है और शकूर बस्ती सीट को बरकरार रखना कितनी बड़ी चुनौती है? देखिएगा, शकूर बस्ती की जनता जो कह रही है ना, हाँ। वो कह रहे हैं शकूर बस्ती नाम जरूर है, पर यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। हाँ। हम 10वीं पास को वोट नहीं देंगे। हाँ। ये जिन दोनों की आपने बात की, दोनों 10वीं पास हैं। हाँ। और जनता किसी हालत में भी 10वीं पास को वोट देने वाले नहीं है। हाँ। कोई नहीं चाहता
कि जिनको फाइल भी ना पढ़ पाएँ, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका काम कैसे कर पाएंगे। हालांकि आपके द्वारा कई काम किए गए हैं, लेकिन फिर से अगर आप विधायक का चुनाव जीत करके आते हैं शपथ लेने के बाद अपने सकूर बस्ती क्षेत्र में, तो कौन सा ऐसा काम होगा जो इस बार आपको सबसे पहले करना होगा? देखो, शकूर बस्ती के अंदर हमने बहुत सारे काम कराए हैं। सड़कें बनवाई हैं, नई लाइनें डलवाई हैं, पानी की सीवर की लाइनें डलवाई हैं। जो भी बचे हुए काम है सारे के सारे आते ही जल्द से जल्द पूरे करा दिए जाएंगे। अभी तक शकूर बस्ती विधानसभा को वीआईपी सीट बोला जाता है, इसको वीवीआईपी सीट बना के दिखाएंगे। वीआईपी सीट तो ये है ही है, और शायद यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल पूरी तरीके से लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ भी लगातार जनसभाएं कर रहे, क्या लग रहा फर्क पड़ने वाला है? मैं कहता हूँ वीवीआईपी बनवाएंगे इस बार। वीवीआईपी 5 फरवरी के लिए क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा, जो सबसे अच्छा कैंडिडेट हो ना उसको वोट देना, जो सबसे अच्छा हो। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। जो हमारे यहाँ पर विधानसभा में 7 कैंडिडेट हैं, सारों को देख लीजिएगा, जो सबसे अच्छा लगे उसको वोट देना। शकूर बस्ती विधानसभा में आपके सत्येंद्र जैन की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। जनता के बीच ये संदेश है कि अगर सत्येंद्र जैन जीतते हैं तो इस बार भी आपकी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। साथ ही हिंदी खबर की ओपिनियन पोल में भी सत्येंद्र जैन बाजी मारते नजर आ रहे हैं। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग केस की वजह से सत्येंद्र जैन की छवि पर जो दाग लगा है, उनके विरोधी इसी को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे शकूर बस्ती का मुकाबला कांटे का बन चुका है। दिल्ली के दिल में क्या है ये जानने के लिए इस वक्त मेरी मौजूदगी सकूर बस्ती विधानसभा के रानी बाग सैनिक विहार में है, और यहाँ पर लोगों की मौजूदगी, और इनसे जान लेना चाहेंगे कि आखिर दिल्ली के दिल में कौन। सर, नाम क्या है आपका? वीरेंद्र कुमार सैनी। वीरेंद्र जी, कहाँ रहते हैं आप? सैनिक विहार में ही रहते हैं, इधर नीलांबर अपार्टमेंट में। सैनिक विहार में यही। दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में मैडम वही है जो इस समय राष्ट्र के हित में है। हाँ, और राष्ट्र के दिल में क्या है ये सब लोग जानते हैं। हाँ। बहुत प्रतीक्षा के बाद, 10 साल की प्रतीक्षा के बाद अब एक ऐसा अवसर आने वाला है जब ये काया पलट हो सकती है। हाँ। सारे देश की भलाई और सारे देश का हित तो हमारे देश के सर्वमाननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर ही रहे हैं। अब दिल्ली को उसी तरह मोल्ड करने के लिए एक हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, और इस समय दिल्ली में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं, ताकि यानी परिवर्तन चाहते हैं, और परिवर्तन में सिर्फ यही सरकार चाहते हैं। दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में भारतीय जनता पार्टी। क्यों बीजेपी? परिवर्तन 10 साल में कूड़े के ढेर पे बैठे हुए हैं। अच्छा, आज तक मच्छर नहीं जा रहे हैं। आप ये देखो दिल्ली में हालत क्या है। आज भी घरों में मच्छर है, सर्दी में कभी मच्छर नहीं होता। आज भी लोग ऑल आउट लगा रहे हैं। एक तरफ शकूर बस्ती में आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन जीत का चौका लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं बीजेपी साल 2008 के बाद यहां एक बार फिर से कमल खिलाना चाहती है। इसके लिए बीजेपी ने प्लानिंग के तहत अपने मंदिर प्रकोष्ठ के प्रमुख और कट्टर हिंदुत्व की छवि रखने वाले करनैल सिंह को यहां से मैदान में उतारा है। शकूर बस्ती के पिछले तीनों चुनावों में जीत का अंतर ज्यादा बड़ा नहीं था। साथ ही न सिर्फ यहाँ के तीनों वार्ड पर बीजेपी का कब्जा है, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी यहाँ से आगे रही थी। बीजेपी उम्मीदवार करनैल सिंह हमारे साथ मौजूद है। करनैल जी, पूरे भगवा में हुए हैं आप, क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसे लेके जनता के बीच पहुंच रहे हैं आप? जय श्री राम आपको और जय श्री राम आपके दर्शकों को। जय श्री राम। मैं भगवा हूँ, मैं तो हूँ ही भगवा। मैं तो बाल्यकाल से स्वयं सेवक हूँ और 11 साल से भगवा हूँ। अपने घर परिवार छोड़ा हुआ है, जनता की सेवा के लिए निकला हूँ। बहुत सारे मुद्दे हैं, लोग बहुत त्रस्त हैं। लोग इस दिल्ली की सरकार ने इतने भ्रष्टाचार किया है, इतना लोगों को तंग किया है। सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है, मुख्य चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ है, जो जीवन की सामान्य चीज़ें होती है, पानी और हवा, वो है नहीं। ना पीने के लिए पानी, ही सीवर का पानी है, तो जिए कैसे? सांस लेने के लिए हवा चाहिए, सांस इतनी गंदी कर दी है, रोड टूटे हुए हैं। ये सब चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली का सारा पैसा, हमारे टैक्स का पैसा, ये चोंडाल चौकड़ी जो है बाहर ले गए अपने प्रचार के अंदर, और दिल्ली के लोग त्रासदी के अंदर रह गए। इन सब ठीक चीज़ों को करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद और उनके विजन से सारी चीज़ों को ठीक किया जाएगा। 5 फरवरी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, मतदान वाले दिन के लिए? मतदार सबसे पहले मार्गदर्शकों के लिए यही निवेदन करूँगा कि मेरा मार्गदर्शक ये तय करे, सबसे पहले मैं और मेरा परिवार सुनिश्चित करें कि वोट डालने जाएं। उसके बाद तय करें, अपने पड़ोसी को जगाएं और दूर वाले रिश्तेदार को फ़ोन करके ये तय करें कि आपकी वोटिंग हो गई। ये 5 तारीख का काम है।
2020 के विधानसभा चुनाव में आपके सत्येंद्र जैन ने शकूर बस्ती में 7,552 वोट से जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में सत्येंद्र जैन को 51.6% वोट शेयर के साथ 51,165 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 43.94% वोट शेयर के साथ 43,573 वोट मिले। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 3.41% वोट शेयर के साथ 3,382 वोट मिल पाए। इससे पहले 2015 के चुनाव में सत्येंद्र जैन ने 3,133 वोट से जीत दर्ज की थी, जबकि 2013 के चुनाव में सत्येंद्र जैन को 7,062 वोटों से जीत मिली थी। दिल्ली के दिल में क्या, ये जानने के लिए इस वक्त मेरी मौजूदगी शकूर बस्ती विधानसभा के सरस्वती विहार में है और यहाँ पे लोगों की मौजूदगी और एक एक करके लोगों से जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली के दिल में कौन। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम रोहित है। रोहित जी, दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? ये सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों केजरीवाल। अच्छा, वो आपको भी दिखता होगा, मोहल्ला क्लिनिक दिखते होंगे, स्कूल दिखते होंगे, हॉस्पिटल भी दिखते होंगे, इसलिए दिल्ली के दिल में केजरीवाल। लोग कह रहे हैं इतना करप्शन, इतना भ्रष्टाचार, अब की बार बदलाव, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी, हाथ देगा, हाथ बदलेगा हालात। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल? भेड़ के खेल में खाल के अंदर भेड़िए हैं और कुछ भी नहीं है। हाँ, पहले अपने भ्रष्टाचार संभालो, फिर दूसरों को देखो। भरोसा किस पे? भरोसा तो केजरीवाल पे। केजरीवाल पे। सर, दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? स्कूल अच्छे हैं, मोहल्ला क्लिनिक है और अभी 2100 रुपये वाली सम्मान योजना दी बहनों के लिए, और दवाइयाँ फ्री है, हॉस्पिटल इतना मतलब फ्री है इसलिए केजरीवाल, फ्री ना हो तो नहीं। जो पब्लिक का फायदा करेगी वोट तो उसे देंगे ना, उसे सोचेंगे। अच्छा, जो पब्लिक का फायदा करे। बिल्कुल बिल्कुल। शकूर बस्ती की अगर बात करें तो कौन? शकूर बस्ती की अगर बात करें तो सत्येंद्र जैन जी। क्यों सत्येंद्र जैन? इसीलिए क्योंकि वो इसी कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा। बच्चा बच्चा उनको जानता है। अच्छा। आप किसी रिक्शे वाले से उनके घर का एड्रेस पूछो, बता देगा वो कहाँ रहते हैं। और करनैल सिंह और सतीश लूथरा? मालूम नहीं है। दिल्ली के दिल में कौन? जी केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? वो तो जाहिर सी बात है, राजनीति बदल चुकी। हमने कभी सोचा था कि कभी बिजली फ्री, सपने में भी नहीं सोचा था, जो आज फ्री है। कभी किसी ने सोचा था कि हमारे घर के पास में भी कोई मोहल्ला क्लिनिक खुल सकता है, जैसा कुछ नया कोई चीज़ सोचा नहीं था किसी ने। अस्पताल अधिकतर लोगों को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, नज़दीक में छोटे मोटे चीज़ों के लिए हो जाता है, बड़ी जरूरत पड़ती है तो जाना पड़ता है। यानी सपना हकीकत में बदल गया। जी मैम, सपना भी नहीं देखा था किसी ने, तो यह जस्ट हकीकत में हो रहा है। कभी किसी ने सोचा बिजली फ्री, पानी फ्री, और दूसरी बात अभी आप जो कह रहे थे कि फ्री क्या, एक राजनीति का मतलब तो होता है ना कि सुख सुविधाएं दे दे। तो हमारे कुछ पैसे बच रहे, तो यही एक राजनीति का धर्म है कि चलो ठीक है, कुछ फायदा मिल रहा है, एक कुछ लाभ मिल रहा है। पिछले तीनों चुनावों की तरह इस बार भी शकूर बस्ती में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन कांग्रेस इन दोनों में से किसी का खेल जरूर खराब कर सकती है। पिछले दोनों चुनाव में कांग्रेस को 5% से भी कम वोट मिले थे। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश इस बार अपने वोट शेयर को बढ़ाकर 10% से ऊपर करने की है। अगर कांग्रेस ने ये भी कर लिया तो वो इसके लिए बड़ी कामयाबी होगी। बात करेंगे शकूर बस्ती से कांग्रेस के उम्मीदवार सतीश लूथरा हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश जी, लगातार आप ग्राउंड पे जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, मुद्दे क्या हैं जिन मुद्दे को लेके आप जनता से संवाद कर रहे हैं? नमस्कार। मुद्दे ही मुद्दे हैं यहाँ पे। जहाँ भी जाता हूँ समस्याएं बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान हैं। शकूर बस्ती में बहुत परेशान है। दिल्ली में तो काम हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे जो हमारे सत्येंद्र जैन जी जो विधायक थे हमारे, उनके पास कई मंत्रालय थे, बहुत सारे मंत्रालय थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। जहाँ भी जा रहे हैं, रोड की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, बिजली के रेट डबल रेट है। लोगों की समस्या इतनी समस्या है, गाय की समस्या हो, कुत्तों की समस्या हो, समस्याओं का तो अंबार है यहाँ पे। जानवरों पशुओं की भी बहुत ज्यादा, जगह जगह बहुत समस्या है। कितनी आपको कंपटीशन कितना लग रहा है, सत्येंद्र जैन हो या फिर करनैल सिंह हो? देखिए, जो कंपटीशन की बात जहाँ तक आती है, सत्येंद्र जैन जी तो दागी मंत्री होने की वजह से जो कंपटीशन है ही नहीं यहाँ पे। रही बात बीजेपी का जो कैंडिडेट आया है यहाँ पे, वो भी बाहर से आया है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। लोग भी ये जानते हैं कि ये बाहर से आया है, ये बाहर चला जाएगा। तो बीच में जो मैं जो 35 साल से बीच में रह रहा हूँ, लोगों को मेरे ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए लोग मुझे जिताएंगे। अंतिम सवाल, 5 फरवरी के लिए शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी शकूर बस्ती की निवासियों से अपील करना चाहूँगा, मैं जनसेवक बन के काम करूँगा, आपके बीच में रहूँगा और आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा। शकूर बस्ती विधानसभा के वोटर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ कुल वोटर की संख्या 1,56,362 है।
जिसमें से 79,753 पुरुष मतदाता हैं, जबकि शकूर बस्ती में 76,594 महिला मतदाता हैं। वहीं थर्ड जेंडर के भी 5 मतदाता शकूर बस्ती में मौजूद हैं। शकूर बस्ती में इस बार सीवर जाम और सीवर ओवरफ्लो मुख्य चुनावी मुद्दा बना हुआ है। साथ ही गंदगी की समस्या के साथ पीने के पानी की भी यहाँ भारी किल्लत है और इन्हीं सब मुद्दों पर शकूर बस्ती के लोग इस बार अपना वोट दे सकते हैं। मैम ऐसे तो केजरीवाल ही जी हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो भी वादे किए हैं अभी तक में वो सारे निभाए हैं दिल्ली में। ठीक है, आप अगर देखो तो महिलाओं के लिए बसेस जो हैं वो फ्री हैं, इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट तक फ्री है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कर रहे हैं वो। दूसरी चीज़ की सभी लोग पूछते हैं कि 2100 रुपये वो देंगे कि नहीं देंगे, तो आखिरकार उन्होंने जितने वादे दिल्ली में इससे पहले किए हैं वो अभी तक सारे उन्होंने पूरे किए हैं, तो 2100 भी पूरे करेंगे। भरोसा है, पूरा भरोसा है मैम। कांग्रेस भी प्यारी दीदी योजना के तहत 2500, भारतीय जनता पार्टी भी 2500 रुपए दे रही, तो भरोसा सिर्फ केजरीवाल पे क्यों? मैम 15 लाख रुपए भी वादा ही था, वो आया क्या? दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली में केजरीवाल मैडम। केजरीवाल का है? केजरीवाल सर मैडम बढ़िया भरोसा होते की वधिया कीता केजरीवाल ने? बढ़िया सारे करे मैडम, जेडे उन्हें वादे करे सारे पूरे कर रहे ने। सारे काम कीता सी? हाँ जी, काम करे, कोई काम छड़िया नहीं? ना बढ़िया अस्पताल स्कूल बढ़िया कर रहे ने सारे। हाँ जी। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? बस फ्री है, हाँ। जिनको नहीं मिल पाता वो बस फ्री है, उनके लिए पानी फ्री है, बिजली फ्री है। अच्छा, फ्री है इसीलिए केजरीवाल? नहीं, हाँ। गरीब लोग जो है उनके लिए सुविधाएं इतनी अच्छी है, मोहल्ला क्लिनिक खुल गए, बुजुर्गों के लिए फ्री दवाइयाँ हैं, मुफ्त इलाज हो रहा है। भरोसा किस पे? केजरीवाल पे। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? उन्होंने काफ़ी सारे सरकारी स्कूल वो अच्छे बनाए हैं, बिल्कुल प्राइवेट जैसे कर दिए उन्होंने, और सारे सरकारी हॉस्पिटल अच्छे बनाए, जैसे कि महावीर हॉस्पिटल भी अब प्राइवेट के टक्कर में है पूरा, तो इसलिए केजरीवाल। चलिए, तो यानी दिल्ली के दिल में केजरीवाल, दिल्ली के दिल में केजरीवाल, शकूर बस्ती में सतेंद्र जैन। तो देखिए, ये शकूर बस्ती विधानसभा के सरस्वती विहार के लोग हैं जो कह रहे हैं कि दिल्ली के दिल में केजरीवाल, क्योंकि जो जो वादे केजरीवाल ने किए थे उन सभी वादों को उन्होंने पूरा किया है। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसे दिल में रखती है और किसे दिल से निकालती है। फिलहाल हिंदी खबर पहुंचेगा एक और विधानसभा और वहां भी लोगों से जानने की कोशिश करेगा दिल्ली के दिल में कौन। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर में सफाई कर्मचारियों